जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। चलिए आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस पे कुछ बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आईआईटी जेई के लिए, इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ओके, पढ़ना हमें क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस। ओके, या इसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं चेंज ऑफ एक्सेस। अगर एक्सेस को चेंज कर दें तो उसमें क्या होता है, तो इसका जो पहला कंडीशन है वो आपको ये जानना है। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन को अगर शिफ्ट कर दें तो उस कोऑर्डिनेट के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये हम लोग अभी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ये कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल वाई है। क्लियर है? इसका ओरिजिन ओरिजिनली जो है वो 0 0 पे होगा। ठीक, और इसके रेस्पेक्ट में एक कोई पॉइंट है जिसका नाम x, y है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन कह रहा है कि ओरिजिन को शिफ्ट किया जाए। मान लीजिए कि इस ओरिजिन को यहां से उठा के कहीं शिफ्ट कर दीजिए, यहां शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक नया एक्सिस बनेगा यहां पे, इसका नाम x डैश रख लीजिए। ठीक, और एक नया y बनेगा जिसका नेम y डैश रख लीजिए। तो ये पॉइंट जो पहले से आपको x और y के फॉर्म में गिवन है प्रीवियस एक्सेस के रिस्पेक्ट में, तो यही पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा और उसके बीच में कैसे रिलेशन होगा, को रिलेट कैसे करेंगे या एक दूसरे को कैसे कंपेयर करके निकालेंगे, ये सारी बातों को आज हम लोग सीखने की अभी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका नाम इसके रिस्पेक्ट में जो न्यू एक्सिस आपने ड्रॉ किया उसके रिस्पेक्ट में x डैश कॉमा y डैश है। पॉइंट सेम है, इसका नाम जैसे p रख लिया, p ही है, p का नाम x y है, x y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और x डैश y डैश है, x डैश और y डैश एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा ये देखना चाहते हैं। अब बताओ, अगर यहां से हम लोग y के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें, कर लिया। ठीक है, इधर समझ में, और इस पॉइंट से भी y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इसका नाम कुछ रख लीजिए o, p तो रख चुके हैं वहां नाम, तो इसका नाम रखते हैं r, इसका q रख लेते हैं, कुछ यहां भी रख सकते हैं, रखना चाहे तो आप, है ना। इसका नाम कह सकते हैं s, और ये मान लिया p है, कुछ नहीं हो गया। अब रिलेशन दिखाना था x और x डैश के बीच में, तो आपको ये बताना है पहले कि अगर इस पॉइंट का नाम 0 0 था ओरिजिनल, तो जो न्यू ओरिजिन जो हम लोग डेवलप किए हैं तो यहां से उसको शिफ्ट किए हैं, तो किसी इसके रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट पे जाके शिफ्ट किए होंगे, तो उसका नाम हम लोग कुछ देर के लिए रख लेते हैं कितना, मान लीजिए वो h और k है। इस पॉइंट का नेम क्या हो गया, h और k है। ठीक है, तो अब अगर x और x डैश में रिलेशन निकालना चाहें तो आप बताओ, एक नॉर्मल बात समझोगे, अगर आपको सिर्फ x निकालना हो तो x क्या है बोलिए। x जो है वो ओरिजिनल एक्सेस के रेस्पेक्ट में x लिखे हैं, तो ओरिजिनल एक्सेस से यहां तक का डिस्टेंस x कहलाएगा, क्योंकि ये x अगर है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x कहलाएगा, यानी x को हम लोग OQ कह सकते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा बताओ, OQ को आप कह सकते हो OR प्लस RQ, OR प्लस RQ, कितना कर सकते हैं, कह सकते हैं। चलिए अब बताओ OR का वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में क्या है बोलिएगा, तो OR का वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में होगा कितना, h, चूंकि ये डिस्टेंस h है तभी तो ये h लिखा हुआ है, तो h प्लस RQ।
अब देखिए आर क्यू ये है, तो आर क्यू को तो इसके रेस्पेक्ट में कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन आर क्यू इक्वल टू हो सकता है टी एस, क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है। और टी एस जो है न्यू ओरिजिन के रेस्पेक्ट में टी एस को क्या कहेंगे बोलिए, इस एक्सिस को देखेंगे, मान इस कोऑर्डिनेट को देखेंगे तो कितना है, एक्स डैश है, दैट मींस टी एस का वैल्यू कितना होगा, एक्स डैश। सो आप लिख सकते हैं h प्लस एक्स डैश। क्लियर हो गया, यानी x इक्वल टू होगा h प्लस एक्स डैश। और अगर आप चाहें कि x डैश निकालें तो स्वाभाविक सी बात है कि इस x में से h जाके माइनस होगा, यानी x माइनस h भी इसको कह सकते हैं। इतना समझ में आ गया। ठीक इसी तरह से y के लिए सोचिए, तो y क्या है, देखिए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो y होगा, यानी पी क्यू y है। y को क्या कर सकते हैं हम लोग, y इक्वल टू लिख सकते हैं पी क्यू। क्लियर। अच्छा पी क्यू को ब्रेक कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा क्यू एस प्लस पी एस। लिखिए क्यू एस प्लस पी एस। इज इट क्लियर। अब बताओ, आप ही को देखना है डायग्राम और बताना है क्यू एस क्या है। तो क्यू एस यहां से यहां तक का हाइट है, और ये हाइट किसके बराबर हो सकता है बोलिए, टी आर के इक्वल हो सकता है। ठीक है, और टी आर कितना है, के बराबर है, क्योंकि यहां पॉइंट के दिया हुआ था, है ना। तो आप डायरेक्ट क्यू एस को क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू टी आर के बराबर है। तो हम लिख देते हैं के प्लस कितना, पी एस। अब देखिएगा पी एस ये नए एक्सिस के रिस्पेक्ट में यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, तो इसमें इसका डिस्टेंस होगा, तो इसके लिए y डैश हो सकता है ना। तो क्या लिखेंगे, पी एस के इक्वल कौन हो गया, y डैश। सो आप यहां पर y डैश लिख सकते हैं, यानी y इक्वल टू होता है k प्लस y डैश। और अगर आप चाहें यहां पे क्या निकाल लेना बोलिए, अगर y डैश निकालना चाहे तो क्या होगा, ये k इस y में आके माइनस होगा, यानी y माइनस k भी हो सकता है। बात समझ में आ गया है ना। तो ओरिजिन को अगर शिफ्ट कर देंगे तो एक दूसरे में कैसे रिलेशन हो सकता है, ये हम लोगों ने भी सीखा है ना। इसको गौर से देखिए और इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे रोटेशन ऑफ एक्सिस। क्लियर। रोटेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस को रोटेट कर दें यानी उसके डायरेक्शन को चेंज कर दें, तो फिर कोऑर्डिनेट के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है वो देखते हैं। मान लिया जाए ये एक्स एक्सिस हमारा है, ये हमारा वाई एक्सिस है। क्लियर है। अब इस एक्सिस को किसी एंगल के रिस्पेक्ट में रोटेट कर देते हैं। मान लिया जाए कि थीटा एंगल के साथ इसको रोटेट कर दिया, न्यू को। ठीक है, ये एक्स डैश लिख लेते हैं। कितने से किया है इसको रोटेट, थीटा एंगल से। उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो आप जब इस एक्सिस को रोटेट किए हैं तो इसको भी रोटेट करना पड़ेगा, तभी तो बीच में 90 डिग्री बनेगा रेक्टेंगल एक्सिस के लिए ना। तो आप इसको भी रोटेट कर दीजिए, इस एंगल से किए इसको भी हम लोग थीटा के ही रेस्पेक्ट में, क्योंकि जितना थीटा ये ऊपर उठा उतना इधर ये बैक चला गया। क्लियर। अब है कि मान लीजिए कि कोई पॉइंट पहले से था, ओरिजिनल एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो x, y था, और जो अभी न्यू एक्सिस हमने डेवलप किया है रोटेट करा करके, उसके रिस्पेक्ट में वो x डैश, y डैश है। ठीक है। अब इसके बीच में रिलेशन क्या होगा, माने एक दूसरे को कैसे कंपेयर करके हम लोग एक दूसरे को निकालेंगे, ये अभी देखते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि आप इस पॉइंट को x डैश और y डैश के रिस्पेक्ट में अगर देखते हैं तो y डैश के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये भी 90 ही होगा, क्योंकि ये आपस में 90 डिग्री पर रेक्टेंगुलर एक्सिस था। चलिए, और यहां ही से एक तो y डैश के रिस्पेक्ट में किए, अब y के रिस्पेक्ट में लाइन पैरेलल कर लीजिए। ठीक है, तो ये भी 90 होगा, क्योंकि 90 था। और यहां से y के ही पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर है। कुछ नेमिंग कर लेते हैं। मान लीजिए इसका नाम P था, Q है, R है, S है, और इसको अगर X के पैरेलल यहां से लाइन ड्रॉ कर लें तो इसका नाम T हो गया। क्लियर। डायग्राम कंप्लीट है। अब इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं पहले। अच्छा बताइए आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि डायग्राम
को जब तक नहीं देखेंगे समझ में नहीं आता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अगर ये थीटा है तो बताइए ये एंगल क्या हो सकता है, इसके रिस्पेक्ट में सोच के बताना आपको। तो सोचना शुरू करते हैं, ठीक है। देखो ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, यहां देखोगे तो ये एंगल मिलेगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और ये टोटल एंगल है 90 डिग्री, तो ये बचेगा कितना, थीटा। क्लियर है? ये 90 माइनस थीटा और ये टोटल है 90, तो ये बचा कितना, बोलिए, थीटा। अब ये बताइए ये बचा थीटा और ये टोटल तो 90 डिग्री था, तो ये ऊपर जो एंगल बचा ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। क्लियर है? अब ये हो गया 90 माइनस थीटा और ये ऑलरेडी 90 है, तो ये बचेगा कितना, थीटा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? यानी फिर से समझ लीजिए, अगर ये थीटा है और ये 90 है तो ये नीचे का एंगल बचा 90 माइनस थीटा, और टोटल ये एंगल है 90 डिग्री और ये 90 माइनस थीटा, तो बीच का ये एंगल बचा ये कितना बचेगा, थीटा। और टोटल खुद ये 90 था, ठीक है, और ये थीटा है, तो ये रेस्ट कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा, और ये ऑलरेडी 90 है और ये 90 माइनस थीटा, तो तीनों का सम 180 लेकर चलेंगे तो ये रेस्ट कितना बचेगा, थीटा बच जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए अब सवाल उठता है कि इसमें रिलेशन देखना है, तो आपको x देखना है सबसे पहले। तो मान लो x लिखना हो तो x इक्वल टू क्या होगा, पहले वाले एक्सिस के रेस्पेक्ट में सोचो, क्योंकि उसी के लिए x लिखा हुआ था। तो x क्या है, ये है, इसका मतलब क्या, कहां सा इसका नाम अगर o हो तो OQ को हम लोग x कहेंगे। क्लियर? OQ x हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब बताइए OQ को क्या कह सकते हैं ताकि ट्रायंगल में चला जाए, तो OQ को लिख सकते हैं OR माइनस QR, OR माइनस QR। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जब OR लेंगे तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसमें इस एक्सिस का इस्तेमाल करेंगे, जिसका वैल्यू ऑलरेडी कितना यहां तक होगा, x डैश होगा, क्योंकि ये x डैश लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो उसका यूज कर लेंगे, इसलिए हमने उसमें ऐसा काम किया है। ठीक है, तो OQ को क्या लिखेंगे, OR माइनस QR। समझ में आ रहा है? यानी आप लिख सकते हैं OR। अब OR क्या है देखिएगा, तो OR ये है, ठीक है, और QR कौन है, QR के बदले क्या लिख सकते हैं, TS। तो आप लिखिए OR माइनस TS। क्लियर है? इतना तो लिख लिया हम लोग। अब बताओ कि OR को क्या कह सकते हैं, तो देखिएगा एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको OSR, ध्यान से देखिएगा OSR, इसमें OR मुझे फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि वही हम जरूरत है हमारी यहां। और मुझे इसमें गिवन क्या है, ये तो गिवन है नहीं, तो गिवन हमें ये थीटा है और OS गिवन है। क्यों? क्योंकि अगर ये x डैश है, इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस x डैश रहा होगा, यानी OS हमारा x डैश है, ठीक है ना। तो ये साइड मुझे मालूम है और मुझे फाइंड करना है OR, दैट मींस 90 के अपोजिट यानी h मालूम है और इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस मालूम है, तो b और h किस में होता है, cos थीटा में। क्लियर है? तो अगर हम यहां पर पहले निकाल लेते हैं, तो अगर हम cos थीटा लेते किस में, इस ट्रायंगल में OSR में, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, b बाई h, यानी b का वैल्यू OR और h कितना होता है इसमें OS, यानी उसको डायरेक्ट लिख देते हैं x डैश। टाइम बर्बाद करने से क्या फायदा है ना, यानी x इधर आ गया तो क्या मिल जाएगा, x डैश cos थीटा इज इक्वल टू OR। सो इन द प्लेस ऑफ OR आप क्या लिख सकते हैं यहां, बोलिए x डैश cos थीटा माइनस, अब चलते हैं TS की तरफ, ठीक है। आप तुरंत ध्यान दीजिए TS कहां है, तो आपको दिखेगा कि TS जो है वो PTS ट्रायंगल में एक साइड है TS। क्लियर है? तो इस थीटा के रेस्पेक्ट में TS क्या है, परपेंडिकुलर है P, और इसमें मालूम क्या है आपको, तो इस 90 के रेस्पेक्ट में आपको PS मालूम है जो H है। क्यों मालूम है PS, क्योंकि ये y डैश के रेस्पेक्ट में खींचा हुआ लाइन है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, y डैश, यानी ये y डैश मुझे मालूम है, यानी मुझे h मालूम है और फाइंड करना है ts यानी p मालूम करना है। तो p और h किस में होता है, साइन में, इसीलिए मैं यहीं पर पहले फिर उसी तरह से निकाल देता हूं, आप इसको नोट कर लिया ना।
हाँ तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो क्या निकालेंगे हम लोग, साइन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब साइन निकालिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, बोलिए। साइन निकालेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, आप निकाल भी चुके होंगे, है ना, लेकिन फिर मैं भी निकाल दे रहा हूं। देखिए, तो इस ट्रायंगल में किसमें, PTS में अगर हम लोग साइन थीटा लिखें तो साइन बराबर P बाई एच, यानी P कौन होगा इस एंगल के रेस्पेक्ट में थीटा के, TS, और बाई एच या 90 के सामने में PS, तो PS को डायरेक्ट लिख देते हैं y डैश, क्लियर, यानी y डैश इधर आ गया तो क्या मिल गया, y डैश साइन थीटा इक्वल टू TS। सो अगर हम TS के प्लेस में यहां लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y डैश साइन थीटा। इतना समझ में आ गया आपको। यानी एक बात क्लियर हो गया कि क्या हो गया कि अगर इसमें x निकालना होगा तो x डैश और y डैश के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा, x इक्वल टू x डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा। इसको आप एक इक्वेशन मानकर छोड़ दें, क्योंकि अगर आप लास्ट में x डैश का वैल्यू निकालना चाहें x के रिस्पेक्ट में तो कैसे निकलेगा वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले इतना नोट कर लीजिए, है ना, क्योंकि ये x का वैल्यू निकल गया। ठीक इसी तरह से आप अब अकल लगाइए, आपको निकालना है अगर y, तो y इक्वल टू क्या होगा, देखिएगा ये y है, इसके रेस्पेक्ट में तो y का वैल्यू हो जाएगा PQ। आप लिखिए PQ। PQ को क्या लिख सकते हैं, अभी थोड़ा सा पहले लिखे भी थे हम लोग, PQ को क्या लिख सकते हैं, बोलिए। PQ को लिख सकते हैं हम लोग कितना, PT प्लस TQ, यानी PT प्लस TQ, क्लियर है। अब देखिए PT पर कोई ट्रायंगल बन रहा है, PT पे हाँ बन रहा है ट्रायंगल, इधर इसको रहने देंगे। TQ पे कोई ट्रायंगल बन रहा है तो TQ पे कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, इसलिए TQ के बदले में क्या लिख सकते हैं, SR, यानी हम लोग लिख सकते हैं PT प्लस SR, क्योंकि SR पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए। तो देखिए मुझे क्या मालूम करना है, PT क्या है, देखिएगा इस ट्रायंगल में PT यहां है, तो अब बताओ कि PT इस थीटा के रेस्पेक्ट में क्या है, बेस है, और इसमें गिवन क्या है, तो 90 के अपोजिट वाला ये y डैश गिवन है, यानी ये h है, तो b और h यानी किस में चलेगा काम, बोलिए उस ट्रायंगल में किसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग, cos थीटा का, है ना। तो अब बताओ यहीं पे निकाल लेते हैं, तो cos थीटा इक्वल टू b बाई h। तो इस ट्रायंगल में किस में काम कर रहे हैं हम लोग, नाम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप देख ध्यान दीजिएगा, बोल दे रहे हैं PTS में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो PTS में cos थीटा बराबर क्या, b बाई h, तो b कितना होगा PT और h कितना होगा 90 का अपोजिट में PS, क्लियर है। दैट मीन्स cos थीटा इक्वल टू PT, तो PT है और PS का वैल्यू y डैश है, क्लियर है ना। यानी आप चाहें तो यहां से निकाल सकते हैं PT का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए y डैश cos थीटा इक्वल टू हमारा PT मिल गया। सो अब इसमें हम वैल्यू पुट करना चाहेंगे तो PT का वैल्यू कितना है, बोलिए y इक्वल टू था PT प्लस SR, तो PT हमारा निकल गया कितना, y डैश, बोलिए cos थीटा प्लस SR अब निकालना आपको, ठीक है। अब SR देखिए, तो SR यहां पर निकालते हैं, देखिएगा ध्यान से, SR कहां है, ये है SR। तो इस ट्रायंगल में देखिएगा किसमें, OSR में, किसमें देखेंगे, OSR में देखेंगे, तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, और इसमें गिवन क्या है, तो इसमें आपको OS मालूम है x डैश के फॉर्म में, यानी 90 के अपोजिट में, यानी h मालूम है, तो P और h का मामला बनता है, इसलिए इस ट्रायंगल में चलेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर कितना, P बाई h। तो इस ट्रायंगल में किसमें, OSR में P का वैल्यू क्या है, SR, और h आपका कितना है, बोलिए OS। यानी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं x डैश, टाइम पर बात करने से क्या फायदा, इधर आ जाइए, दैट मींस क्या होगा, x डैश साइन थीटा इज इक्वल टू SR, क्लियर है। तो आप यहां पुट कर सकते हैं SR का वैल्यू, यानी कितना लिख सकते हैं, x डैश साइन थीटा, दैट मींस y इक्वल टू क्या हो गया आपका, y इक्वल टू हो गया y डैश cos थीटा प्लस x डैश साइन थीटा। इज इट क्लियर। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम आपको बताते हैं कि अगर x डैश निकालना चाहे इसके रेस्पेक्ट में तो कैसे निकलेगा, और y डैश निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा, है ना। लेकिन पहले इसको आप नोट कर लीजिए। इज इट ओके। देखिए हमारा जो अभी इक्वेशन फर्स्ट निकाले थे उसमें क्या था, x इक्वल टू था x डैश cos थीटा माइनस y डैश साइन थीटा, और अभी जो y निकाले वो कितना था, y डैश cos x डैश साइन थीटा प्लस y डैश
cos थीटा, मैंने इसको लिख लिया। अब हम चाहते हैं कि x डैश निकाल लें x के फॉर्म में, या y डैश निकाल लेते हैं y के फॉर्म में। तो कैसे निकालेंगे, तो सोचिए, जैसे अगर आप x डैश ही निकालना चाहते हो पहले, है ना, तो क्या करना पड़ेगा, x डैश निकालने के लिए आपको जो x डैश के साथ cos थीटा इसको खत्म करना पड़ेगा, और यहाँ जो x डैश के साथ sin थीटा इसको भी खत्म करना पड़ेगा। और ये खत्म कब होगा, तो साइन और कॉस कब खत्म होता है, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जाता है तो वो खुद ब खुद खत्म होकर वैल्यू 1 देता है। आप जानते हो ट्राइब का फॉर्मूला है, इसलिए इसी फॉर्म में इसको लाने की कोशिश करते हैं। इज इट क्लियर, है ना। तो मान लो इस कैसे खत्म होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कब बनेगा, जब पूरे इक्वेशन में हम लोग कॉस से डिवाइड कर देंगे। तो जब कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, बोलिए, x cos थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x डैश cos है, अब cos से कर भी रहे हैं तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस y डैश है, और इसको किससे कर रहे हैं, cos से कर रहे हैं, यानी sin थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर, यहां तक हो गया। ठीक उसी तरह से यहां इसको sin स्क्वायर बनाना है, तब तो प्लस होकर के 1 होगा ना। तो sin स्क्वायर कब बनेगा, जब sin से मल्टीपल करेंगे तो पूरे में करना पड़ेगा। तो क्या लिख लेंगे, y sin थीटा इक्वल टू x डैश sin स्क्वायर थीटा प्लस y डैश sin थीटा इंटू cos थीटा। अब ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों पार्ट सेम है, और एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है। तो जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, और यहां क्या मिल जाएगा, x cos थीटा ऐड कर रहे हैं तो प्लस लिखना पड़ेगा y sin थीटा इज इक्वल टू, यहां दोनों में x डैश कॉमन है तो x डैश कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। दैट मींस इसका वैल्यू 1 होता है। सो सिर्फ x डैश लिखा जाए, इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 इंटू x डैश क्या हो जाएगा, x डैश ही रहेगा। सो आप लिख सकते हैं x डैश इंटू 1, इसका वैल्यू इज इक्वल टू क्या बचा, बोलिए, x cos थीटा प्लस y sin थीटा। क्लियर है, यानी x डैश इक्वल टू क्या मिल गया आपको, x cos थीटा प्लस y sin थीटा। यहां तक समझ बात आ गई आपको, है ना। ठीक इसी तरह से अगर आप y डैश निकालना चाहते तो क्या करते, बोलिए। तो आपको करना ये चाहिए था कि y डैश निकालना, यानी y के साथ जो sin और cos उसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिलेट करेंगे। तो क्या करना पड़ता, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग मल्टीप्लाई करते sin से, ताकि ये sin स्क्वायर हो जाता, ठीक है, और इसको करते cos से ताकि ये cos स्क्वायर हो जाता। तो सिर्फ इसमें नहीं करते, ये इसके पूरे इक्वेशन में करना पड़ता, है ना, जो हम करके दिखा रहे हैं आपको। लेकिन पहले इतना नोट कर लिए, एक आइडिया थोड़ा सा दे दिया हूं, ताकि अगर आप चाहें तो खुद भी बिना मेरा देखे हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि खुद अपना ब्रेन भी चलाना चाहिए। आदमी इंटेलिजेंट कब होता है, जब खुद ही रगड़ाता है ना। तो दिमाग लगाया कीजिए, सिर्फ नोट नहीं किया कीजिए, कुछ अपना भी दिमाग चलाते रहना चाहिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, y डैश निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, इस इक्वेशन को सॉल्व मल्टीपल किसे करेंगे हम लोग, cos से, ताकि cos स्क्वायर हो जाए, क्योंकि इसको हमको बचाना है ना। तो करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos y इंटू cos थीटा इक्वल टू x डैश इंटू sin थीटा। तो ये पहले से है, इक्वेशन सेकंड में कर रहे हैं, इंटू cos से कर रहे हैं तो cos थीटा हो जाएगा, प्लस y डैश, तो ये पहले से है, cos है और cos से कर भी रहे हैं तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। क्लियर, उसी तरह से इक्वेशन फर्स्ट में किससे करना पड़ेगा, जो y डैश के साथ sin था तो sin से ही करना पड़ेगा। तो sin से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिल जाएगा, यहां पर x इंटू कितना sin थीटा इज इक्वल टू x डैश इंटू कितना, sin से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये पहले से cos है तो cos थीटा लिखेंगे, फिर यहां माइनस है तो माइनस लिखिए, y डैश और क्या sin है और sin से कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। क्लियर, अब यहां ऐसा है कि यहां ऐड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ऐड करेंगे तो यहां कोई कैंसिल होने वाला नहीं है। तो क्या करिए, माइनस कर दीजिएगा। तो माइनस कर देते हैं, ये भी माइनस हो जाएगा और जो माइनस था ये प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहां, y cos थीटा माइनस x sin थीटा इक्वल टू, अब ये टोटल पार्ट और ये दोनों सेम है और ये पॉजिटिव है और इसको माइनस किए हैं तो दोनों कैंसिल हो गया। क्लियर, इक्वल टू ये प्लस हो गया, दोनों प्लस है तो y डैश आप कॉमन ले लें यहां तो क्या मिलेगा,
कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस है तो साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? और क्लियर हो गया कितना, y cos थीटा माइनस x साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, y डैश तो रहेगा और साथ में इंटू 1 इसका वैल्यू लिख देंगे। क्लियर है? यानी ओवरऑल हमारा वैल्यू क्या आ गया, y डैश इक्वल टू लिख सकते हैं y cos थीटा माइनस x साइन थीटा, यानी डैश का वैल्यू भी हम लोग निकालने में यहां पर सक्सेस हो गए। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और एक और बचा है कि अगर हम ओरिजिन को भी शिफ्ट करें और उसको रोटेट भी कर दें तो फिर क्या होता है, तो इसी दोनों के हेल्प से हम उसको लिख देते हैं। वो फॉर्मूला याद रखिएगा, जब हम लोग IIT JEE या कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम आगे क्लास में सॉल्व करेंगे तो अगर उसका जरूरत पड़ेगा तो हम लोग उसको इस्तेमाल वहां पर करेंगे। क्लियर है? तो पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग को देखना है कि अगर इसी एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ठीक है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन भी शिफ्ट कर गया हो। ठीक है, ओरिजिन भी शिफ्ट कर गया, किस पे शिफ्ट कर गया, मान लो एच और के कर गया। ठीक है, और शिफ्ट करता तो ऐसा एक्सिस होना चाहिए था, लेकिन इसमें भी रोटेट किया, किस एंगल के साथ, थीटा के साथ मान लीजिए, तो ये भी थीटा के साथ रोटेट करेगा। और यहां पर अगर कोई पॉइंट था इसके रिस्पेक्ट में, पहले वाले के रिस्पेक्ट में, वो था x, y। ठीक है, इधर समझ में आ रहा है? और नए वाला का जो वैल्यू है वो है कैपिटल X, y, कैपिटल X कैपिटल Y लिख लेते हैं। ठीक है, ये किसके लिए है, जब रोटेट भी कर गया हो और, बोलिए, रोटेट भी कर गया हो और ओरिजिन शिफ्ट भी कर गया हो, तो क्या करेंगे, तो नॉर्मल बात समझ लीजिए कि सिर्फ जब रोटेट करता था तो स्मॉल x बराबर होता था x डैश, क्योंकि ओनली रोटेट करने पर उसका नाम हम लोगों ने यहां x डैश और y डैश रखा था। क्लियर है? तो क्या वैल्यू होता था, x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा, ये x का वैल्यू था। और y का वैल्यू क्या था, x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि रोटेट तो किया ही है, ओरिजिन भी शिफ्ट कर गया है। तो ओरिजिन शिफ्ट करते समय क्या लिखते थे, x इक्वल टू लिखते थे h प्लस x डैश। तो समझ लीजिए कि ये जो वैल्यू अभी x यहां दिख रहा है, ये समझ लें कि क्या है, x डैश है। ठीक है ना? तो ये कैपिटल X अगर आपको निकालना हो तो क्या लिखेंगे, x डैश के प्लस पे ये x लिखेंगे, यानी इसका टोटल वैल्यू लिखेंगे। यानी क्या लिखेंगे हम लोग, x डैश cos थीटा माइनस y डैश साइन थीटा, और प्लस क्या करते थे उसमें h, तो इसमें h के फॉर्म में क्या प्लस करेंगे, h के ही लिखे हैं तो प्लस h हो गया। यानी अगर कैपिटल X लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, h प्लस ब्रैकेट में कितना है, x डैश cos थीटा माइनस y डैश साइन थीटा। क्लियर, समझ बात आ रही है? ठीक उसी तरह से अगर आप कैपिटल Y लिखना चाहेंगे, Y, तो क्या लिखेंगे, उसमें K ऐड करते थे, पिछला देख लीजिएगा जो स्टार्ट किए थे, तो K प्लस कितना, बोलिए, इसमें Y डैश का वैल्यू, तो ये तो यहाँ Y है, लेकिन ये Y डैश एक बीच में स्टेप छोड़ रहे हैं, कौन, रोटेट किया हुआ वाला को हम लोग यहाँ पर दिखा नहीं रहे हैं, तो वही x y जो है वहां Y डैश के फॉर्म में आया हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे, K प्लस कितना, x डैश, कितना वैल्यू उसका, x डैश साइन थीटा प्लस y डैश cos थीटा। क्लियर हो गया? दैट मीन्स आप याद रखिएगा कि अगर ओरिजिन भी शिफ्ट कर जाए और एक्सिस भी रोटेट होने लगे थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में, तो उस समय में जो नया ओरिजिन बनेगा दो स्टेप के बाद, जिसको हम लोग कैपिटल X और कैपिटल Y लेट किए हैं, तो कैपिटल X इक्वल टू होगा कितना, H जितना शिफ्ट किया था वो, है ना, अब प्लस कौन, जितना रोटेट होकर के आता था, रोटेट के x का वैल्यू आता था, तो उसको क्या लिखेंगे, x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा। ठीक उसी तरह से कैपिटल Y लिखेंगे तो फिर कितना लिखते थे, k प्लस, है ना, x लिखते थे, तो क्या हो गया, यहाँ रोटेट होकर जो आया सो x लिखेंगे, y लिखेंगे, है ना, y के बदले में, तो y का वैल्यू क्या था यहाँ, बोलिए, x डैश sin थीटा, x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा। फिर से एक बार सुन लें,
x लिखेंगे कितना, x इक्वल टू कितना, h प्लस होता था x डैश के लिए कौन होता था, जब रोटेट होकर आता था, ठीक है। तो यहां रोटेट होकर कितना वैल्यू आया था, तो कितना लिखेंगे, x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा, क्लियर है, h के साथ प्लस कर देंगे। उसी तरह से y निकालेंगे तो k प्लस x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा। इज इट क्लियर हो गया, है ना। यानी डबल जब इसमें वर्क होगा, एक रोटेशन होगा और एक शिफ्टिंग होगा, तो उस कंडीशन में शिफ्टिंग वाला वैल्यू भी हम लोग यूज करेंगे और रोटेट वाला वैल्यू भी यूज करेंगे। इसलिए शिफ्ट के लिए h है और रोटेट के लिए ये वैल्यू था x का, तो इसको नोट करके यहां पर हमने प्लस कर दिया है, ठीक है ना। ठीक उसी तरह से y निकालेंगे तो शिफ्टिंग का वैल्यू y के रेस्पेक्ट में k था, तो हमने k लिखा है, और रोटेट करने पर y का वैल्यू कितना आता था, x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा, उसको यहां लिख दिया है, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया है। चलिए, तो इसी के साथ चेहरे को मुस्कुराइए और अंदर से कुछ फील किया कीजिए कि दुनिया में जो भी चीज है वो थोड़ा सा यूं ही नहीं आया है, उस पर कुछ सोचने के लिए आया है। तो कुछ सोचा कीजिए। टीचर जो बताते हैं वो उनकी अपनी क्वालिटी है, लेकिन आप अपनी क्वालिटी को डेवलप करने के लिए कुछ नए अंदाज से भी सोच सकते हैं। चलिए, इसके साथ आज का क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।